हरे कृष्ण। नीलाचलो सत्वर्षिणी गुंडीचा मंडपे निधि। अर्थात कोई व्यक्ति अगर गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का दर्शन करता है तो उसको नीलाचल में भगवान जगन्नाथ दर्शन करने से 100 गुना ज़्यादा फल, 100 गुना भक्ति प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का दर्शन करना बहुत ही ज़्यादा भक्ति देने वाला है। उसका बहुत ही ज़्यादा फल प्राप्त होता है। तो गुंडीचा मंदिर को वृंदावन से कंपेयर किया गया है और उसको सुंदरांचल बोला जाता है, मतलब जो बहुत सुंदर है। और नीलाचल यानी कि जहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी का जो मंदिर है उसको नीलांचल बोला गया है और उसको द्वारका और कुरुक्षेत्र से कंपेयर किया गया है। नीलांचल मतलब जो पर्वत नीला है। तो गुंडीचा मंदिर की कथा इस प्रकार से प्रारंभ होती है कि जब इंद्रदुम्न महाराज ब्रह्मलोक से आते हैं और वो देखते हैं कि बहुत समय गुजर चुका है तो बहुत उदास हो जाते हैं। और उसके बाद उनको पता चलता है कि 3 बड़े बड़े लकड़ी के जो लट्ठे हैं वो समुद्र में बह के आएंगे और उससे भगवान जगन्नाथ जी का विग्रह या नील माधव का विग्रह बनाना है। तो उस समय तो जगन्नाथ नहीं थे, उस समय नील माधव ने उनको सपने में बोला था। तो उसके बाद एक देवलोक से आया हुआ ब्राह्मण प्रकट होता है और वो बोलता है कि इसका विग्रह हम बना सकते हैं। और वो शर्त रखता है कि आप 7 दिन तक मैं रूम में रहूंगा और कोई भी व्यक्ति दरवाजा नहीं खोलेगा। 7 दिन तक वो लगातार हथौड़ा और छेनी से वो विग्रह को बनाते हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रह को बनाते हैं। तो जहाँ पर ये विग्रह बनाया जा रहा है वो है गुंडीचा मंदिर, है ना। तो यहाँ पर ही वो विग्रहों को बनाया गया और उसके बाद उनको जगन्नाथ मंदिर में स्थापित किया गया ब्रह्मा जी के द्वारा। तो एक बोल सकते हैं कि जगन्नाथ जी का जो जन्म है वो गुंडीचा मंदिर में होता है ना। इसलिए गुंडीचा मंदिर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ जगन्नाथ जी गुंडीचा को अपनी माँ का दर्जा देते हैं, माँ बुलाते हैं, क्योंकि गुंडीचा इंद्रदुम्न की पत्नी का नाम था। तो कथा इस प्रकार से है कि जब मंदिर बन जाता है, जब विग्रह बन जाते हैं और उन विग्रहों को मंदिर में स्थापित किया जाता है तो जगन्नाथ जी इंद्रदुम्न महाराज से बोलते हैं कि बताइए आपको क्या वरदान चाहिए। तो इंद्रदुम्न महाराज बोलते हैं कि मैं कोई भी पुत्र नहीं चाहता हूँ कि मेरा कोई पुत्र हो, क्योंकि अगर कोई पुत्र होगा तो वो जगन्नाथ जी के मंदिर पर या जगन्नाथ जी के आप पर वो अपना आधिपत्य जमाएगा, वो उसको अपना मानेगा। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई पुत्र हो। तो जगन्नाथ जी बोलते हैं ठीक है। लेकिन ये सुनकर गुंडीचा जो इंद्रदुम्न की पत्नी है उनको बहुत बुरा लगता है और उनको दुख होता है। तो जगन्नाथ जी उनसे आकर बोलते हैं कि मैं आपको अपना माँ मानता हूँ, आप मुझे अपना पुत्र के रूप में स्वीकार कीजिए। जब गुंडीचा माता इस प्रकार से सुनती हैं तो वो बहुत प्रसन्न हो जाती है और पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाती है। और साथ ही साथ जगन्नाथ जी बोलते हैं कि हर साल मैं आपके पास आऊँगा। तो इस प्रकार से रथ यात्रा में भक्त लोग जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रथ को गुंडीचा मंदिर में लेके जाते हैं। गुंडीचा मतलब वो उनकी माँ, जिसे उनको मौसी माँ भी बोलते हैं, क्योंकि जो उनकी रियल माँ है वो यशोदा माँ है और गुंडीचा को मौसी माँ बोलते हैं। तो बोलते हैं मौसी माँ के घर पे जाते हैं। तो जगन्नाथ जी हर साल 7 दिन के लिए अपनी मौसी माँ के घर जाते हैं, गुंडीचा मंदिर में जाते हैं और वहाँ पर रहते हैं। भक्त लोग भी उनकी बहुत सेवा करते हैं, बहुत सारा भोग बनाते हैं, उनके लिए बहुत सारा सेवा करते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रहते थे तो उन्होंने भी प्रैक्टिकली गुंडीचा मार्जन किया था। गुंडीचा मार्जन जब पूरा साल भर मंदिर बंद रहता है तो उसमें बहुत सारा धूल इकट्ठा हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु एक मीटिंग बुलाते हैं रथ यात्रा से पहले और सभी को, सार्वभौम भट्टाचार्य और सभी को बुलाकर उनको बोलते हैं कि किस प्रकार से हमें गुंडीचा मार्जन करना है, गुंडीचा मंदिर को सफाई करना है। और वो सभी लोग मिलकर गुंडीचा मंदिर का सफाई करते हैं और सभी भक्तों को बोला जाता है कि सभी लोग अच्छे से मंदिर का सफाई करेंगे, सबको अच्छे से सेवा करना है। और सेवा करते समय कोई व्यक्ति भी आपस में बातचीत नहीं करेगा, सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का मंत्र का जप करेंगे और सभी लोग मंदिर का सफाई करेंगे। सभी लोग मंदिर का सफाई करते हैं, गुंडीचा मार्जन करते हैं और सभी लोग धूल का बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ इकट्ठा कर देते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी बड़ा बड़ा धूल का पहाड़ इकट्ठा करते हैं। जब ये धूल का पहाड़ इकट्ठा होता है तो चैतन्य महाप्रभु एक लीडर की तरह सबको बताते हैं कि किस प्रकार से सेवा करना है, किस प्रकार से सफाई करना है और बाकी लोगों को भी समझाइए किस प्रकार से सफाई करना है ना। उसके बाद सफाई करने के बाद वो संतुष्ट नहीं होते हैं तो वो बोलते हैं भक्तों को कि हम सभी लोग इंद्रदुम्न सरोवर से जल लेकर इस पूरे मंदिर को साफ करेंगे। तो सबसे पहले छत को साफ करते हैं, फिर दीवारों को साफ करते हैं, फिर फर्श को साफ करते हैं और सभी लोग बहुत प्रसन्नता पूर्वक मंदिर को साफ करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि वे अपनी आंसुओं से पूरे मंदिर को साफ करते हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि ये जो गुंडीचा मंदिर है ये हमारे हृदय की तरह है, जो पूरी तरीके से धूल में और गंदगी से
भरा हुआ है और जब तक हम इसकी सफाई नहीं करेंगे भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा यहाँ पर आके निवास नहीं करेंगे। तो इसलिए वो सिखाते हैं प्रैक्टिकली भक्तों को भी अपने हृदय को इसी प्रकार से गुंडीचा मार्जन की तरह इसको लगातार सफाई करना चाहिए, जिससे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हमारे हृदय रूपी सिंहासन में आके बैठ सकें। तो चैतन्य महाप्रभु हमको ये बताते हैं। तो इस प्रकार से गुंडीचा मार्जन की कथा है। हरे कृष्ण।